हेलो ऑल ऑफ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने देखा था धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ठीक है, ये थी हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ बायो सैवर्ट, यानी कि बायो सैवर्ट के जो भी हमने अनुप्रयोग पढ़े थे। तो बायो सैवर्ट के अनुप्रयोग में हमने क्या क्या पढ़ा था कि बायो सैवर्ट के अनुप्रयोग के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, इस पर डिस्कस किया था हमने। इसके बाद हमने क्या देखा था कि उसके सेंटर पे कितना होता है, ये हमने देखा कि सेंटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अब हमारा रहेगा एम्पियर नियम। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट दिखा देती हूँ कि जो फर्स्ट क्या था, हमने फर्स्ट पढ़ा था बायो सैवर्ट का नियम क्या है। इसके बाद हमने इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी बायो सैवर्ट नियम के अनुप्रयोग, जिसमें हमने वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को सॉल्व किया था, जो कि हमारे पास एक्सपेंशन आया था म्यू नॉट अपॉन में 2 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसके बाद हमने क्या करा, हाँ, इसके बाद हमने सेंटर पे फाइंड किया, जो कि हमारे पास लास्ट एक्सपेंशन क्या आया हुआ था, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई ओवर ए। ठीक है, आज रहेगा हमारे पास इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो रहेगा हमारे पास क्या कि एम्पियर का परिपथीय नियम। ये भी हमारे पास, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एम्पियर का परिपथीय नियम है क्या। हमें एम्पियर ये कहते हैं कि अगर कोई भी क्लोज सर्किट है, मैंने ये आपके पास एक क्लोज सर्किट बना दिया, तो कोई भी क्लोज सर्किट है और इस पे आपका क्या है, करंट कैरिंग कर रहा है, ये आपका सर्कुलर लूप या जो भी आपका क्लोज सर्किट है। ठीक है, तो ये कहता है कि इसके से जो भी चुंबकीय क्षेत्र पास होगा, यानी कि बी वेक्टर, वो ऑलवेज उसका जो रेखीय समाकलन है वो उसी में जो करंट घिरी हुई धारा है उसका कितना टाइम्स होता है, म्यू नॉट टाइम होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर स्टेटमेंट है हमारे पास कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई का क्या होता है, म्यू नॉट टाइम होता है। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास एम्पियर के नियम के अकॉर्डिंग क्या आ गया, बी डॉट डी एल। अब देखो यहाँ पर अगर मैंने इस ऐसे आपका यूज़ किया है, तो इसका मतलब होता है कि जो हम सर्किट यूज़ कर रहे हैं वो ओपन है। अगर मैंने इसी में ऐसे गोल बना दिया तो इसका मतलब है कि सर्किट क्या है, क्लोज है। क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास यही होता है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का जो भी रेखीय समाकलन होगा वो पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट टाइम होगा। ठीक है, आई होप आपको ये प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एम्पियर का जो परिपथीय नियम है उसके आपके पास दो एप्लीकेशन है, दो अनुप्रयोग है। एक तो है अनंत लंबाई की सीधी धारावाही तार और एक है हमारे पास क्या, परिनालिका के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग का फर्स्ट एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे, जो कि क्या है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर जो एक फिगर आपको दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास पहले क्या थी, एक वायर थी। इस वायर पे हमने इससे कितना इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड पास होगा ये हमने निकालना है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक अलग से दिखा देती हूँ। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या थी, एक वायर थी, एक कंडक्टिंग वायर लेंगे हम, जिसमें आई करंट क्या हो रहा है, कैरिंग हो रहा है। अब देखो, हमें पता है कि जो हमारे पास एम्पियर का लॉ है उसके लिए सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अब ये तो हमारे पास सिर्फ एक क्या है, वायर है, तो इससे तो हम कुछ भी एनालिसिस नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इससे हम x डिस्टेंस या r डिस्टेंस पे या a डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेट कर लेंगे P। ठीक है, P पॉइंट लेट कर लिया मैंने यहाँ पर। तो अब मैं क्या करूँगी, इस P पॉइंट को या इस A को आप रेडियस लेट करके इसके चारों ओर क्या कर दोगे, एक आप सर्कल एज्यूम कर लोगे, या सर्कल कर लो या आपके पास स्पेयर कुछ भी हो सकता है, बट यह है कि आपको इस सर्किट को क्या करना है, क्लोज करना है। क्लियर हो गया। तो अब ये सर्किट क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक, ये बीचों बीच में आएगा रेडियस, आप अपने हिसाब से देख लेंगे। तो यहाँ से अब हमें क्या हो गया, देखो अब हमारे पास जो सर्किट आया है वो क्लोज आ गया है।
तो क्लोज आ गया। तो अब हम इस पॉइंट पे देखेंगे। आपको पता है कि इस पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड या आपके पास एरियल डिस्टेंस की बात करूं तो उस कंडीशन पे दोनों क्या होंगे, ये आपके पास क्या है, वायर है, तार है, तो इससे परपेंडिकुलर काम करेंगे इस पॉइंट के। तो यानी कि हमारे पास जो बी और डीएल की डायरेक्शन होगी वो सेम डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में तो होंगे, क्योंकि पॉइंट से बाहर की ओर होगी दोनों की डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास जो बी और डीएल आ रहा है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना आ रहा है, वो आपके पास 0 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पर हमने यही लिखा हुआ है। देखिए, माना एक लंबा तार आई जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तार से मैंने आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी ले लिया, जहाँ पर बेसिकली हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, अब हमारे पास ये खाली एक वायर थी तो क्लोज तो हो नहीं रहा था, जबकि एम्पियर का नियम बंद परिपथ पे काम करता है। तो हमने क्या करा, इसे आर त्रिज्या मानकर इसके चारों ओर एक वृत्त खींच दिया। अब जब वृत्त खींचा तो सममिति के पथ से ये प्रत्येक बिंदु पर किसी भी पॉइंट पे आप फाइंड करो, मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। और बी और डी एल देखो, दोनों की दो की डायरेक्शन जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए आपके पास इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से जब हम इस एक्सपेंशन को करेंगे, हमने पढ़ा है क्या, ये हो गया बी डॉट डी एल इक्वल में म्यू नॉट इंटू आई करंट, ठीक है। तो आपको पता है डॉट में कौन छुपा होता है हमारे पास, कॉस। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, बी डी एल कॉस थीटा, ठीक है, यही तो लिख सकते हैं, बी डी एल कॉस थीटा इक्वल में हो गया म्यू नॉट आई, ठीक है। फिर आपने अभी पढ़ा कि जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है, इक्वल में म्यू नॉट आई। और आपने पढ़ रखा है कि जो कॉस 0 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है कॉस 0 की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम कॉस 0 की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास बी डी एल इक्वल में म्यू नॉट आई। क्लियर। अब हमें पता है बी तो मैग्नेटिक फील्ड, अभी हमने पढ़ा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होता है वो समान होता है, तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा अगर हम पूरे परिपथ के लिए निकालें, ठीक है। पूरे परिपथ के लिए अगर हम पूरे परिपथ के लिए फाइंड करें तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी, किस में दिक्कत आएगी, डीएल पे, क्योंकि डीएल चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे बी, ठीक। अगर मैं यहाँ पर dl की वैल्यू देखूँ, dl था ये स्मॉलेस्ट पार्ट के लिए अगर हमने निकाला, अगर मैं पूरे सर्किट के लिए निकालूँ, पूरे वृत्त के लिए निकालूँ, तो आपको पता है ये क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है। और वृत्त की परिधि आपने क्या पढ़ी हुई है, 2 पाई r, ठीक है, इक्वल में क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई। तो फाइनली हमारे पास b जो आएगा, ये आपके पास मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में डालेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। तो फाइनली जो एक अनंत लंबाई की तार के लिए एम्पियर का नियम होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, ठीक है। तो अगर आपको इससे पहले वाला एक्सपेंशन याद होगा बायो सेवर्ट का, जो सेंटर पे हमने निकाला था वो था म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन आर, ये रेडियस थी। यहाँ पर क्या आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। तो सिर्फ किसका अंतर है दोनों एक्सपेंशन में, पाई का। तो अगर अनंत लंबाई की तार के लिए अगर एक्सपेंशन पूछे, मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर सेंटर पे क्या हो तो सेंटर में पाई नहीं आएगा, ठीक है। इसमें मुझे एक चीज़ और यहाँ पर डिफाइन करनी है, जो कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की एक्चुअल में वैल्यू क्या है, 10 की पावर -7। अगर मुझे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको ऐसे भी तो राइट कर सकती हूँ, 2 इंटू 2 पाई। तो जब मैं इसको ऐसे राइट करूँगी तो यहाँ से देखो, अगर मुझे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू चाहिए तो 2 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -7। यानी कि कहीं पे भी आपके पास म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 10 की पावर -7। अब अगर मुझे म्यू नॉट अपॉन 2 चाहिए, जो कि सेंटर में आता है,
सेंटर के लिए आता है, केंद्र के लिए। तो म्यू नॉट अपॉन 2 की वैल्यू चाहिए, यानी कि यहाँ पर अब 2 पाई आपका मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा ये, डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 2 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो इसी एक्सपेंशन से हम 3 वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आए तो 10⁻⁻7, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आए तो 2 इंटू 10⁻⁻7, और म्यू नॉट अपॉन 2 आए तो 2 पाई इंटू 10⁻⁻7। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इस एक्सपेंशन को फाइंड किया। सिंपली आपका एम्पियर लॉ लगाया, एम्पियर लॉ से कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 आ रही थी तो इसको सॉल्व कर दिया। जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पूरा एक्सपेंशन क्या है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इससे जो आगे आपके पास एक एप्लीकेशन और है परिनालिका के लिए, उस परिनालिका के एक्सपेंशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके।